बच्चों, वीडियो के इस अंक में हम लोग पद संख्या 3 और 4 की व्याख्या देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या किया गया था। पद संख्या 3 है। आइए देखते हैं कि पद संख्या 3 और 4 में रसखान जी अपने सवैये के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। क्या उन्होंने कहा? मोर पखा सिर ऊपर राखियाँ, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिराऊंगी। भावत ओहि मेरो रस खानी, कैसो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। या तीसरा पद है बेटा, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। एक एक शब्द का व्याख्या। मोर पखा, मोर पखा का मतलब क्या होता है? मोर पंख। मोर मने मोर और पखा मने पंख। मोर पखा, सिर सिर के ऊपर, राखी हाँ रखूंगी। मोर पंख को मैं अपने सिर के ऊपर रखूंगी। क्यों? किसने कहा? एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे श्री कृष्ण को जो जो चीज़ें पसंद है, वह जैसा स्वांग करते हैं, जैसा चरित्र वह करते हैं, वह सारी चीज़ें मैं करूँगी। केवल एक चीज़ नहीं कर पाऊँगी। अधरान धरी अधरान धराऊँगी। उनके होठों की रखी हुई बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रख सकती हूँ। बाकी उनका जो भी स्वांग है, तुम्हारे कहने से मैं वह सारी चीज़ें करके दिखा दूँगी। तो वही कह रही है, अपनी सखी को संबोधित करते हुए क्या कह रही है कि मोर पखा, मोर पंख, सिर अपने सिर के ऊपर, राखी हाँ रखूँगी। मोर पंख को मैं भी अपने सिर के ऊपर रखूँगी। मोर पंख को मैं अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। क्या? गुंज की माल, गुंजा फल रूपी माला, गुंजा फल की माला गरे गले में, पहिराऊंगी पहन लूँगी। श्री कृष्ण जिस प्रकार से अपने माथे पर मोर पंख रूपी मुकुट धारण करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर लूँगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मोर पंख रूपी मुकुट को मैं भी अपने सिर पर रख लूँगी। गुंज की माल, गुंजा फल की माला गले पहिराऊंगी, अपने गले में पहन लूँगी। क्या और क्या करूँगी? ओढ़ी, ओढ़ करके, पीतम्बर, पीला वस्त्र। पीताम्बर का मतलब क्या होता है? पितः अम्बरः यस्य सः, पितः अम्बरः यस्य, जो पीले रंग का वस्त्र है वही क्या है? पीताम्बर है। और यहाँ पर क्या पीताम्बर शब्द आया है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ओढ़ा जाने वाला पीला वस्त्र। ओढ़ी पीतम्बर, मैं भी पीले वस्त्र को ओढ़ करके, लय लकुटी, लाठी को लेकर के, लाठी को लेकर पीला वस्त्र ओढ़ करके क्या करूँगी? वन जंगल में, गोधन, गोधन गाय रूपी धन, गोधन राग भी होता है बेटा, स्वर भी होता है। गोधन रूपी राग को गाते हुए गायों के साथ साथ ग्वारनी, गोधन ग्वारनी संग, ग्वारन में ग्वाल बाल, संग साथ में, मैं भी गायों और ग्वाल बालों के साथ में फिराऊंगी, भ्रमण कर सकती हूँ, मैं भी घूम सकती हूँ, मैं भी इस कार्य को करने में पारंगत हूँ, कर लूँगी।
अर्थात ये सारी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण करते थे। क्या करते थे? लाठी को लेकर, पीले वस्त्र को ओढ़ करके गायों को चराने के लिए जाया करते थे। वही सखी कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से ये सारी चरित्र मैं करके दिखा दूंगी। आगे क्या करूंगी? भाव तो अच्छे लगते हैं, ओही उनको, ओही उनको, भाव तो ओही मेरो रस खानी, मेरो मेरे, रस खानी, रस के खान, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। जो आनंद, रस का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। तो मेरे जो रस के खान हैं, रस के खजाना हैं, आनंद के भंडार हैं, आनंद के अथाह सागर हैं, उस मेरे रस खान को, भाव तो ओ ही मेरो रस खानी, मेरे उस रस के खान, मेरे उस श्री कृष्ण को क्या जो जो पसंद है सो तेरे कहे, वह सब कुछ तुम्हारे कहने से स्वांग करूँगी, मैं चरित्र कर लूँगी। उन सारे चरित्रों को करने में किसी, स्वांग का मतलब क्या होता है बेटा? चरित्र होता है। करूँगी, करूँगी, वह सारे चरित्र को कर लूँगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहे सब स्वांग करूँगी, आपके कहने से मैं वह सारा चरित्र कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की, केवल नहीं करूँगी तो सिर्फ एक चीज, क्या? या मुरली, इस बांसुरी को, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, जो मुरली को धारण करते हैं, मुरलीधर श्री कृष्ण के मुरली को, यहाँ आशय यह निकलेगा, या मुरली, इस मुरली को जो मुरलीधर की है, अर्थात कौन? मेरे श्री कृष्ण की है, अधरान धरी, उनके होठों पर की रखी हुई, अधरान होठ, धरी रखी हुई, अधरान धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती हूँ। सब तो चरित्र मैं कर लूँगी, लेकिन एक जगह मैं पीछे पड़ जाऊँगी, उस चरित्र को करने में कदापि सक्षम नहीं होंगी। क्या? श्री कृष्ण के होठों पर की रखी हुई बांसुरी को मैं अपने होठों पर कदापि रख नहीं पाऊंगी। अधरान धरी, अधरान धरूंगी, उनके होठों की रखी हुई बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रख पाऊंगी। अब इसमें देखेंगे क्या? अनुप्रास की, क्या? अनुप्रास के चमक हर जगह दिखाई दे रही है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने, लय लकुटी ला ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या? जहाँ कहीं एक ही शब्द, एक ही शब्द का मतलब क्या? एक ही वर्ण की आवृत्ति दो दो बार होती है, इसमें भी देख रहे हैं ला ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो क्या आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। गोधन ग्वारण्य संग फिरोंगे, इसमें भी क्या? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अधरान धरी, अधरान धरोंगी, अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या? अनुप्रास अलंकार होगा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। किसके लिए आया है? विशेषण के रूप में श्री कृष्ण के लिए आया है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। तो यह है पद संख्या 3। आइए देखते हैं पद संख्या 4 में कवि क्या कहना चाहता है। तो पद संख्या 4 कह रहे हैं, कवि के द्वारा कहा जा रहा है क्या? कि कानन दे अंगुरी रही वो, कानन अपने कानों में, दे करके, अंगुरी अंगुली को, रही वो रहूँगी, जब ही जिस समय मुरली बांसुरी को धुनि आवाज स्वर मंद बजई हैं,
जिस समय श्री कृष्ण बांसुरी को मंद मंद स्वर से बजाएंगे उस समय हे सखी मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, अर्थात उस आवाज़ को अपने कान तक पहुँचने ही नहीं दूँगी। कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। जब श्री कृष्ण उस बांसुरी को मंद मंद स्वर से बजाएंगे उस समय मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, अर्थात उस आवाज़ को सुनूंगी नहीं। मोहन तानन सो रस खाने, मोहन मोहित करने वाली, तान मने स्वर होता है। मोहन तानन सो मन को मुग्ध करने वाले स्वर से, रस खान रस के खान अर्थात श्री कृष्ण जी क्या करेंगे, अटाचढ़ी अपनी अटालिका के ऊपर चढ़ करके, अटालिका महल के ऊपर चढ़ करके गोधन स्वर, गोधन रूपी राग, गई हैं तो गई हैं, गाएंगे तो गाएंगे, लेकिन मैं अपने कान में अंगुली को लगा लूँगी। मैं उस आवाज़ को ना सुनूंगी और नहीं मुझे उनके पास आकृष्ट हो करके जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसने क्या कहा, आगे देखिए उसकी बात को। तेरी कहूँ सिगरी ब्रजलोकन, तेरी पुकार करके, कहूँ कह रही हूँ, मैं पुकार पुकार करके कह रही हूँ, सिगरे ब्रजलोगन, हे सारे ब्रजवासी ध्यान से मेरी बात को सुन लो। क्या, काल ही, कल, कोई भी, कितनों समझई हैं, कितना भी मुझको समझाएगा, कल कोई कितना हूँ मुझको समझाएगा, मायरे कल कोई मुझको कितना हूँ समझाएगा, लेकिन मैं समझने वाली नहीं हूँ। अपने कानों में अंगुली को डाल लूँगी, लाख कोई कहे, लेकिन मैं उस बांसुरी की आवाज़ को सुनूंगी नहीं। क्यों, आगे क्या कर रही है। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगन, काल को कितनों समझिए, कल कोई कितना हो कहेगा कि अरे सखी देखो ना, श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में बांसुरी को बजा रहे हैं, अपने कान से उंगली को हटा लो, उनकी बात को सुन लो, लेकिन मैं कल किसी के बहकावे में आने वाली नहीं हूँ, मैं किसी भी रूप में अपने कान से उंगली को हटाऊंगी नहीं। तो फिर क्या करेगी वह, आगे कह रही है, एक चीज केवल मेरी बाध्यता है, क्या, मायरी, हे सखी, संबोधित करते हुए, माई शब्द आया है, माई का मतलब माई नहीं, यहाँ माई का मतलब सखी के लिए आया है। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, वाह मुख, उस मुखमंडल की, परोक्ष रूप से कहा गया है, किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए, कि मायरी हे सखी, वाह मुख की, उस मुखमंडल की, मुस्कानी, मुस्कुराहट, मुस्कुराना, समारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। वह 3 रेखा खींच करके कह रही है कि सब कुछ ठीक है, मैं अपने कान में अंगुली डाल लूँगी, उनकी बात को नहीं सुनूंगी, लेकिन जिस समय श्री कृष्ण मायरी वाह मुख की मुस्कानी, जिस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा देंगे, मुस्कुरा कर मेरी ओर देख रहे हैं, देख देंगे, उस समय उनके मुख का मुस्कुराना संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं न जई हैं। 3 बार उसने कहा कि संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, अर्थात यदि वह मुस्कुरा करके मेरी ओर देख देते हैं तो फिर मैं अपने आप को अपने बस में नहीं कर पाऊंगी, अन्यथा मैं हर समय अपने आप को अपने बस में कर लूँगी। तो यह है रसखान कबीर जी का सवैया।
इसमें भी आप देखेंगे मायरी वाह मुख की मुस्कानी, मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ना की आवृत्ति हो रही है। क्या अनुप्रास अलंकार होगा। और उसमें भी एक ही वर्ण की आवृत्ति, मुरली ध्वनि मंद बजई है, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। काल ही कोऊ कितनों, कौ का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो क का वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया है। मामा वर्ण की आवृत्ति होने से भी अनुप्रास अलंकार है। तो अतः आप कह सकते हो कि इसमें अनुप्रास की छटा क्या निराली है। हर जगह अनुप्रास आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। अनुप्रास की छटा देखते ही बन रही है। तो यह है क्या, रसखान कवि जी का कौन सा पद, पद संख्या 3 और 4। वीडियो के अगले अंक में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्या प्रश्नोत्तर से अवगत कराऊंगा। इस पाठ्य पुस्तक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं यह देखेंगे हम लोग वीडियो के क्या नेक्स्ट अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।